अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर्स। और आज मैं ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को उर्दू में आसान इजी वे में आपको सिखाने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप अच्छे तरीके से अगर याद कर लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि अगर बात करने वाले शख्स के अल्फाज को बग़ैर मफ़हूम तब्दील किए अपने अल्फाज में बयान कर दिया जाए तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे किसी ने कहा उसको अपने अल्फाज में बयान कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि देन व्हाट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच, फिर डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? तो दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच होती है कि अगर किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज हू बहू बयान कर दिए जाएँ तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, यानी उसमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल ना की जाए। और कुछ इसके रूल्स हैं, जैसे कॉमाज विल चेंज इनटू दैट, यानी कॉमा ऊपर डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए उसे आप दैट में चेंज कर देंगे। जो जो वर्डिंग कॉमा के अंदर लिखी हुई होगी उन अल्फाज को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, याद रखने की बात है। और डायरेक्ट स्पीच में कॉमा के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये तीन रूल्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कॉमा जब लिखा हुआ होगा तो इनडायरेक्ट में वो कॉमा दैट में चेंज हो जाएगा। कुछ रूल्स टेंसेस में भी चेंज होंगे, जैसे कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच दी हुई हो तो इनडायरेक्ट बनाते हुए आप उसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में डायरेक्ट स्पीच होगी तो इनडायरेक्ट बनाते हुए वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगी। और अगर डायरेक्ट स्पीच में विल और शैल का यूज़ हो जाए तो आप उसको वुड और शुड में चेंज कर देंगे जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये क्विक लर्निंग वाली चीज़ें, इसे याद रखिएगा। उसके बाद चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होंगे वो भी इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स में चेंज हो जाएगा। अगर सेकंड पर्सन होगा तो यू रहेगा, योर, योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन होगा तो ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट और देम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये एक क्विक लर्निंग की बात है कि अगर आप ये मेमोराइज कर लेते हैं रूल्स तो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीस ऑफ केक से ज़्यादा नहीं होगा। चेंज इन सर्टन वर्ड्स, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज भी होते हैं जो कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ होगा तो वो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में से दैट कर देंगे, दीज को दोज कर देंगे, हियर को देयर, अगो बिफोर हो जाएगा, टुडे जो है वो दैट डे हो जाएगा, टमोरो को नेक्स्ट डे कहा जाएगा, येस्टरडे होगा तो उसे प्रीवियस डे कह दिया जाएगा, नेक्स्ट डे होगा तो फॉलोइंग डे होगा, टू नाइट होगा तो नाइट लास्ट डे और लास्ट डे जो है वो चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे में। तो दोस्तों, जो याद रखने की चीज़ें हैं ना वो बस एक चंद यही हैं जो 4 मिनट की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और अगर आप लोग इसको मेमोराइज़ कर लेते हैं यानी क्रैम कर लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आपके लिए, एज़ आई टोल्ड यू बिफोर, पीस ऑफ केक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखने की है कि अगर आप डायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं, इसको चेंज द नरेशन बेसिकली कहते हैं। अगर डायरेक्ट बना हुआ उसको इनडायरेक्ट में आपने कन्वर्ट करना है तो याद रखिए कि आप किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस विद सम ऑफ द एग्जांपल्स, यानी मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेके आई हूँ जो कि आपको अगर उसके ज़रिए से ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेगा तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके, डायरेक्ट में हम कह रहे हैं जी, ही सेज टू मी I love my country. He says to me, comma, then inverted commas, I love my country, inverted commas, close. अब मैं इसका indirect बना रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि he tells me that. ठीक है, क्योंकि हमने रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करनी तो वो प्रेजेंट में रही, लेकिन आगे पास में कर दी, that he loved his country. वी होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प देगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।